friends, welcome to Avipedia, powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिड्डा। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस को लेके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज़ यानी कि नबार्ड, आरबीआई, सैबी, इनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो आईबीपीएस के द्वारा किया जाता है, और आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें डिले होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। तो नबार्ड ग्रेड ए यहाँ पर अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रिलीज़ करेगा। तो आज की क्लास के अंदर हम जनरल अवेयरनेस को लेके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनमें कोई डाउट रहता है तो आप वो डाउट्स भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अविपीडिया आपके लिए लेके आया है नबार्ड ग्रेड ए को लेके वीडियो कोर्सेज, जो कि आपको टोटली हेल्प करेंगे नबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बैठे हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है अविपीडिया की तरफ से। एंड कुछ स्टूडेंट्स का एक लैक होता है कि वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में तो एक्सपर्ट होते हैं, उनका एक या दो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं लैक करता है, ठीक है, जिसके चक्कर में उन्हें पूरा का पूरा कोर्स परचेज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, अभी मीडिया आपके लिए लेके आया माइक्रो कोर्सेज, यानी कि मॉड्यूल वाइज कोर्सेज। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए ही पे करेंगे। Here, you want to prepare for the one subject, then why you have to pay for the full course, complete course? You have to pay only for the one course, that is micro courses का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अचीव योर ड्रीम विद अविपीडिया एंड बिकेम एन डिमांड ग्रेड ए ऑफिसर। उसके अलावा अविपीडिया आपके लिए लेके आ रहा है 10 मई 2021 को हम कंडक्ट करने जा रहे हैं एक कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप सभी ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी या फिर नबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरी मौका है अब अविपीडिया कोर्सेज में 90% तक का डिस्काउंट पाने का। तो कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 10 मई को कंडक्ट किया जाएगा, टॉप 10 स्टूडेंट्स को मिलेगा अविपीडिया की तरफ से 90% डिस्काउंट वाउचर्स। एंड जो स्टूडेंट 75% से ज़्यादा स्कोर करेंगे उनको मिलेगा 75% तक का डिस्काउंट, और जो स्टूडेंट 50% से ज़्यादा स्कोर करेंगे उनको मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट। एंड जो टेस्ट के सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश ओनली। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड देयर इज़ अ कंपोजिट टाइम ऑफ 1 आवर, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो चलिए, कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट रजिस्टर करना नहीं भूलिएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, क्लास की तरफ बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। अब देखिए, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बना था अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, इसको बनाया गया था। इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, बट 1937 में उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। आरबीआई का जो इनिशियल कैपिटल था वो 5 करोड़ था। 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ आरबीआई को स्टार्ट किया गया था, 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं, उसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। टोटल 21 मेंबर का स्टाफ रहता है। देयर आर 21 डायरेक्टर्स इन आरबीआई। 16 अनऑफिशियल होते हैं और 5 ऑफिशियल होते हैं। 5 ऑफिशियल में एक गवर्नर रहता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर रहते हैं। तो अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो है 25th गवर्नर, ठीक है। इनका नाम आप सब जानते हो, इनका नाम है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। बट आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। तो अभी 3 ही प्रेजेंट है, एक सीट वेकेंट चल रही थी। तो क्योंकि ये जो पर्सन है बीपी कानूगोजी, ये रिटायर हो चुके हैं, इनका टर्म खत्म हो गया था, तो इनकी जगह पर अपॉइंट किए गए हैं टी रविशंकर। टी रविशंकर ये हैं आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर, ये हैं आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर। तो आरबीआई के एक डेप्यूटी गवर्नर के बारे में हमने जाना, तो बाकी के 3 कौन है जो काम कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो एक है माइकल पात्रा, माइकल देव पात्रा। उसके बाद एम के जैन, डेट इज़ महेश कुमार जैन। और एक है एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव। एंड द फोर्थ वन इज़ मिस्टर टी रविशंकर। तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। इनको टी रविशंकर जी को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये आरबीआई में ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद संभाले हुए थे, इनको अब डिप्टी गवर्नर के पद पर प्रमोट कर दिया गया है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर जी, किसको रिप्लेस किया इन्होंने? इन्होंने रिप्लेस किया है पीपी कानूको को।
वीपी कानूगो, इनको रिप्लेस किया। चलिए आगे बढ़ता हूँ, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज विच डे ऑफ द ईयर is observed as the International Day of the Midwife। International Day of the Midwife ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब इसको ऑब्जर्व किया जाता है? तो देखिए WHO डेट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर कुछ दिन ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, और उसके अलावा बाकी के कुछ दिन को UNGA डेट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अनाउंस करता है। हालांकि WHO भी UN का ही एक हिस्सा है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स ये होता है 5 मई को, ये होता है 5 मई को, 5 मई को इसको ऑब्जर्व करते हैं हम, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स। हालांकि WHO ने 2020 का हमारा जो ईयर था, जो हमारा प्रीवियस ईयर था 2020, इसको डिक्लेयर किया था द ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ्स, द ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ्स इसको अनाउंस किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था 5 मई को। इस 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। WHO की बात करूँ तो WHO बना था 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को WHO को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। डॉक्टर टेड्रस एडहनम अभी इसके प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल हैं, डॉक्टर टेड्रस एडहनम। एंड 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था WHO। तो 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व भी करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चंद्रू तोमर who has recently passed away at the age of 89 was known as the world's oldest player in which sports event। इनमें से किस ओल्ड इनमें से किस स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती थी ये चंद्रू तोमर जी? दैट इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्लेयर में इनका नाम आता था, चंद्रू तोमर। चंद्रू तोमर इंडियन, ठीक है, इंडियन है, हरियाणवी है। तो अभी आपने इनके ऊपर ना एक मूवी भी बनी थी, मे भी आपने देखी हो, शूटर दादी। शूटर दादी, जी हाँ ये वही शूटर दादी है। तो शूटर दादी शूटिंग, शूटर दादी शूटिंग, तो शूटर दादी जी अब नहीं रही, इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट, महेश बाला सुब्रमण्यन, महेश बाला सुब्रमण्यन हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इनमें से किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD बने हैं महेश बाला सुब्रमण्यन? तो ये कंपनी है कोटक महिंद्रा, ये कंपनी है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं महेश बाला सुब्रमण्यम। हालांकि कोटक की एक और कंपनी है डेट इज़ कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो कोटक जनरल इंश्योरेंस के जो MD एंड CEO बने हैं उनका नाम है सुरेश अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड अस्थमा डे? 2021 का वर्ल्ड अस्थमा डे का थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड अस्थमा डे? देखिए अस्थमा बेसिकली एक इन्फेक्शन होती है, एक इन्फेक्शन होती है जो कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, अस्थमा। तो अस्थमा की अगर मैं बात करूँ तो एक मिथ है अस्थमा को लेके कि अस्थमा सिर्फ बचपन से ही हो जाता है। नहीं, अस्थमा किसी भी एज में आपको हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये WHO डिफाइन करता है कि अस्थमा आपको किसी भी एज में हो सकता है। तो यहाँ पर एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज़ वर्ल्ड अस्थमा डे। कब होता है? पहले तो ये होता है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, मई महीने में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। मई महीने में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, कब? फर्स्ट ट्यूसडे, मई के फर्स्ट ट्यूसडे को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। तो इस बार फर्स्ट ट्यूसडे कब था? 4 मई को, 4 मई को हमने ऑब्जर्व किया, 4 मई को हमने इसको ऑब्जर्व किया है, दैट इज़ वर्ल्ड अस्थमा डे। और इस बार इसका थीम क्या रहा? जो क्वेश्चन था मेनली दैट इज़ अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, ये इस बार इसका थीम रखा गया, दैट इज़ वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे। दैट इज़ थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड अस्थमा डे इज़ अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। चलिए अब आगे देखते हैं। Reserve Bank of India has imposed a penalty of how much amount on ICICI Bank for violating prudential norms in the matter of shifting of securities from one category to another। देखिए ICICI बैंक ने यहाँ पर कुछ RBI की टर्म्स को वायलेट किया है कि एक सिक्योरिटीज़ को दूसरी सिक्योरिटी की कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो वहाँ पर कुछ
रूल्स का वायलेशन इन्होंने किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, तो आरबीआई ने इनको लगाई है पेनल्टी, आरबीआई ने इस बैंक को लगाई है पेनल्टी। तो कितनी पेनल्टी यहाँ पर आरबीआई के द्वारा लगाई गई, यह है 3 करोड़। 3 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पर आरबीआई के द्वारा लगी। देखिए इंडिया में जितने भी बैंक काम करते हैं वो सब आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक ही इंडिया में वर्क करते हैं। तो अगर कोई बैंक अपना काम सही ढंग से नहीं करता तो आरबीआई उसके ऊपर लीगल एक्शन लेता है, जो भी टर्म्स की वायलेशन होती है आरबीआई उसके ऊपर एक्शन लेता है, कुछ पेनल्टी आरबीआई लगा देता है। आरबीआई, क्योंकि आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। अब मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक की, दैट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंफॉर्मेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, जो कि 1994 में इसको बनाया गया था। आईसीआईसीआई बैंक को 1994 में इसको बनाया गया था। संदीप बख्शी इसके हेड है, संदीप बख्शी इस बैंक के हेड है। मुंबई में हेड क्वार्टर है इसका, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करूँ तो दुनिया में प्रेस को कितनी फ्रीडम मिलती है उसको लेके भी एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिन तो होता है 3 मई को, 3 मई को दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है इसको, 3 मई एवरी ईयर, हर साल 3 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2021 में ऑब्जर्व किए गए इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम क्या था, थीम पूछा गया है। तो इस बार इसका थीम था बच्चों इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये इस बार इसका थीम था, दैट इज वर्ल्ड प्रेस डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। Reserve Bank of India has joined the central banks and supervisors, that is Network for Greening the Financial System, NGFS। आरबीआई, भारत के सेंट्रल बैंक ने एक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस को ज्वाइन कर लिया, ये इसका मेंबर बन गया है। तो ये जो एनजीएफएस है, दैट इज़ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए 2017 में वन प्लैनेट समिट के चलते हुए नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को बनाया गया था, इसको बनाया गया था। अभी तक 90 मेंबर्स इसके बन चुके हैं, 90 मेंबर अभी बन चुके हैं, एंड 13 ऑब्जर्वर्स हैं, 13 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं इसके, और 90 फुल मेंबर्स यहाँ पे भी इसके बन चुके हैं। अब नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसका काम क्या है, बेसिकली कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड हम चाहते हैं, ठीक है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हम चाहते हैं, ठीक है, कि जो भी एनर्जी यहाँ पे दुनिया भर में यूज़ हो वो सेफ़ एनर्जी हो, ठीक है, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे, उससे सब सेफ़ रहें। तो रिन्यूएबल एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, उसको फाइनेंस करना, उसको बढ़ावा देना, एंड ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना जो कि यहाँ पर ग्रीन फाइनेंशियल सिस्टम या फिर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करते हो। अगर कोई कंपनी सोलर पैनल्स लगाना चाहती है, ओशन एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहती हैं, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं जो कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को बढ़ाने की तरफ, रिड्यूस करने की तरफ काम करते हैं, तो उसके लिए आरबीआई अपने बैंक्स को निर्देश देगा कि आपको ये पैसा देना है। तो आरबीआई ने अब ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम इसको ज्वाइन कर लिया। अब क्वेश्चन बच्चों ये था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस में, जैसे कि मैंने बताया कि 2017 में वन प्लैनेट समिट के चलते हुए बनाया गया, तो वो पेरिस में ही हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, इट इज़ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एक्सिस बैंक हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड फॉर 3 more years ऑन द पोस्ट बाय बैंक बोर्ड। देखिए प्राइवेट बैंक्स के जो एमडी एंड सीईओ होते हैं उसके लिए भी आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बैंक है, दैट इज़ एक्सिस बैंक, इसके जो एमडी एंड सीईओ थे उनको रीअपॉइंट कर दिया गया, यानी कि वो पहले वाले ही दोबारा से बने, 3 साल के लिए फिर से उनको एक्सटेंड कर दिया गया। तो कौन है ये एक्सिस बैंक के हेड, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे हम बात करते हैं शशिधर जगदीशन जी, ये एचडीएफसी के हैं। आदित्य पुरी, ये एचडीएफसी के पहले थे। संदीप बख्शी भी मैंने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक के। तो ऑप्शन एक ही बचता है, दैट इज़ अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी, ये हैं एक्सिस बैंक के, ये हैं एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ।
बट यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, दैट इज़ नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस भी आंसर हमारा नहीं है। ऑप्शन हमारा क्या है, दैट इज़ अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी ये हमारा उत्तर है। एक्सिस बैंक की बात करो तो एक्सिस बैंक 1993 में बनाया गया था, 1993 में इसको बनाया गया था, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। शुरुआत तो बैंक की अहमदाबाद में ही हो गई थी, बट इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च द डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक फॉर द रिटेल मर्चेंट्स। रिटेल मर्चेंट्स की हेल्प करने के लिए यहाँ पर एक बैंक ने एक डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम है मर्चेंट स्टैक, मर्चेंट स्टैक। तो ये जो मर्चेंट स्टैक प्लेटफॉर्म है हमारा, ये किस बैंक ने लॉन्च किया, तो ये बैंक और कोई नहीं, ये है आईसीआईसीआई बैंक। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, दैट इज़ इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, जो कि 1994 में बनाया गया था। संदीप बख्शी इसके हेड है, बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इसने लॉन्च किया एक डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मर्चेंट स्टैक, मर्चेंट स्टैक। दैट इज़ कौन सा बैंक था हमारे पास, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो बच्चों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि नबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सभी ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी और नबार्ड ग्रेड ए के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभिपीडिया आपके लिए लेके आ रहा है एक कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको अटेम्प्ट करके आप जीत सकते हैं अभिपीडिया कोर्सेज़ में 90% तक का डिस्काउंट। तो 10 मई 2021, डेट भूलिएगा नहीं, अभी जाकर खुद को रजिस्टर कर लीजिए, डेट किसी ने नहीं भूलनी है, अभी जाकर खुद को रजिस्टर कर लीजिए इस कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। अभी जाकर खुद को रजिस्टर कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बच्चों अभी टाइम थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए ताकि आप आगे बढ़ते रहें, रुकना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना है, उसको कंटिन्यू रखना है। एंड अभिपीडिया आपके लिए लेके आ रहा है कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट, इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना है और देखना है आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे है। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में आपने खुद को जज करना है अब कहाँ पे है, तभी आप बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ भी बढ़ पाएंगे। तो 10 मई 2021, डेट नहीं भूलनी है, ठीक है, डेट टाइम नहीं भूलना है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सभी ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी और नबार्ड ग्रेड ए, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 35 क्वेश्चन क्वांट के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के इस टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। और टॉप 10 स्टूडेंट्स को मिलेगा 90% का डिस्काउंट, फ्लैट 90% का डिस्काउंट इन सभी ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी या नबार्ड ग्रेड ए का अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स 75% से ज़्यादा स्कोर करेंगे उनको मिलेगा 75% तक का डिस्काउंट, और जो स्टूडेंट्स 50% से ज़्यादा स्कोर करेंगे उनको मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट इन द अभिपीडिया कोर्सेज। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहा, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आप थोड़ा सा घबराए हुए हो क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो बच्चों आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलना है, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना है। एंड क्लास का पीडीएफ लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, दैट इज़ ऑफ द फ्री वार्म अप कोर्स, वहाँ पर जाकर खुद को रजिस्टर कीजिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।